एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 प्रारंभिक एग्जाम हो चुका है, उसको लेकर के कट ऑफ की बात तो करेंगे ही साथ महत्वपूर्ण बातें जो कुछ चर्चाएं हैं, कुछ अफवाह हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज ये चर्चा है, ठीक है, आप भी देखें इसको और चर्चा करें, आप भी देखें कि कितने नंबर जा सकते हैं, ठीक है, कैसे तैयारी करें मुख्य परीक्षा का। उससे पहले वो जो बहुत सारी बातें हो रही है वो सही है या नहीं, क्या परीक्षा रद्द हो जाएंगी, क्या किसने क्वेश्चन विलोपित हो जाएंगे, संभावित कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, ये सारी चीजों पर लेकर के हम बात करेंगे। क्या 40 क्वेश्चन, देखिए ये इसमें मैंने लिखा है कि 40 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 40, ये मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूं, 40 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब मार्क्स में 80 नंबर, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन जिसके सही आ रहे हैं, क्या मेंस की तैयारी करें, मेंस की तैयारी में आपको फायदा होगा या नहीं, या तैयारी नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीजों पर कुछ डाउट को लेकर के और संभावित कट ऑफ पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं संभावित कट ऑफ मार्क्स पर। तो देखिए कुछ खबर आ रहा है, इस बार जो है सीजीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया है ये एग्जाम, आप सभी जानते हैं। और बात करें तो देखिए कुछ खबर भी आ रहा है दोस्तों कि ये परीक्षा रद्द हो जाएगा। बिल्कुल खबर गलत है, सही खबर नहीं है। कोई परीक्षा, ये जो परीक्षा होगा हुआ है एसआई का, बहुत सारे स्टूडेंट, आप सभी सारे बच्चे मेहनत किए हैं और मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, रद्द तो बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत खबर को अपने मानसिक स्तर से, अपने दिमाग से उतार दीजिए। बहुत सारे लोग इस तरह से खबर भी, अफवाहें भी चलती हैं, लेकिन ये सही नहीं है, रद्द तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। कट ऑफ, अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं फटाफट कट ऑफ बताइए फिर हम एंड करिए। तो देखिए इससे पहले महत्वपूर्ण चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कब बनेगा, जब आप एग्जाम देंगे, और एग्जाम देंगे तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आया है। फिर सारे स्टूडेंट कमेंट भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे कोचिंग सेंटर से, बहुत सारे यूट्यूब से आप कट ऑफ मार्क्स देख चुके हैं और ये मन में बना लिए कि इतना नंबर आ रहा है, कुछ संशय में है कि क्या करें। तो सबसे हमने बेसिक बातें करेंगे यहाँ पे। देखिए कुछ फिजिकल जो माप जोख हुआ है, पीटी टेस्ट जो हुआ है, उसमें जो है 66,000 लोग चयन किए गए पीटी टेस्ट के बाद, ठीक है। मतलब फिजिकल मेजरमेंट के बाद देखे, पोस्ट देखे तो 300 से कुछ ऊपर पोस्ट है, जिसमें अगर हम एक औसत बात करें, एवरेज बात करें, तो 20 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में चयनित होंगे, लिखा गया है। और यह भी कहा गया है कि 20 गुना से ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का सेम डेट ऑफ बर्थ होने की वजह से भी कुछ संख्या ज्यादा होता है, कम तो नहीं होगा। तो लगभग हम 6,500 स्टूडेंट मान लेते हैं, मतलब 6,000 आएगा लेकिन 6500 मान लेते हैं क्योंकि कुछ ऊपर होगा। तो 6500 अभ्यर्थी, ठीक है, 6,500 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये संख्या तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा संख्या है, कम नहीं कहा जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। तो क्वेश्चन पेपर एकदम सरल नहीं कहा जा सकता, मीडियम लेवल, थोड़ा सा टफ लेवल, मीडियम से थोड़ा ऊपर कहा जा सकता है। बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पेपर सरल नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग और सभी सब्जेक्ट शामिल थे। आप जो है सिलेबस वाइज आपका अध्ययन आप किए हैं और आप जानते भी कि क्वेश्चन पेपर उसी के अनुसार आया है, उसी अकॉर्डिंग आया है। तो जो है क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल नहीं कहा जा सकता, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर था, मीडियम से थोड़ा ऊपर, एक तरह से कहें तो कठिन भी कहा जा सकता है। बहुत ज्यादा कठिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कठिन कहा जा सकता है, ठीक है। एक आध दो को लगा कि सरल है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो सबका औसत हम देखें, औसत से बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन विलोपित होने का। बहुत सारे यूट्यूब में आपने बहुत सारे जो सर बता रहे हैं कोचिंग सेंटर से, बिल्कुल सही भी बता रहे हैं कि एक आध दो क्वेश्चन है जो विलोपित हो सकते हैं, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन विलोपित होगा, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं माइनस मार्किंग का, ठीक है। तो माइनस मार्किंग इसमें नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बनाए होंगे एग्जाम, ठीक है। तो उसमें कभी कभी जो है हम आंसर लेते हैं, मान लीजिए तुक्का भी लगाते हैं तो 2-4 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस मार्किंग नहीं है, इसका फायदा तो होगा और कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, चलिए हम बात करेंगे जनरल वर्ग में, ठीक है। जनरल में कितने नंबर की तैयारी करें, ठीक है। जनरल ओबीसी में कितने मार्क्स वाले तैयारी करें, और एससी में कितने मार्क्स वाले तैयारी करें, और एसटी में कितने मार्क्स तक तैयारी करें। तो जनरल में चलिए हम लेकर के चलते हैं भाई 6,000 से ऊपर मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। 20 गुना अभ्यर्थी जा रहे हैं, तो 6,000 से ऊपर हम मानते हैं, ठीक है, कि प्रॉक्स लेकर के चलते हैं कि 6,000 से ऊपर स्टूडेंट्स मेंस परीक्षा लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हम अगर कहें, बहुत सारा मैं देखा हूं कि 65 प्लस जाएगा, तो 65 प्लस नहीं जाएगा भैया, क्योंकि 20 गुना अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो 20 गुना अभ्यर्थी में 6000 स्टूडेंट आएंगे, तो 6000 स्टूडेंट में ऐसा नहीं कि 65 प्लस ही सबका होगा। कट ऑफ मतलब लास्ट मार्क्स, ठीक, लास्ट मतलब यह है कि चलो भैया 65 तक उठा लिया गया, क्या हो गया 65 तक उठा लिए, तो ऐसा नहीं कि 65 प्लस ही होगा, हम एवरेजेबल एक मान करके चलते हैं। आप भी चर्चा करें इस पर। ऐसा नहीं है कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं वो फाइनल है, आप एग्जाम दिए हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमारे सभी सफल अभ्यर्थी हैं आप सभी। तो 50 से 55 मैं मान करके चलता हूं, ठीक है, 50 से 55 मान करके हम चलते हैं किसको, जनरल को। तो देखिए कट ऑफ मतलब ये नहीं है कि 55 ही जाएगा भाई, हो सकता है कि 50 आ सकता है, 52 आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 50 बोल रहा हूं तो 50 तक चला ही जाएगा, थोड़ा कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा सकता है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप भी चर्चा कीजिएगा, आप भी चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल अपने मार्क्स कितना बना है कमेंट कर सकते हैं, आप एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कितने मार्क्स आपके बने हैं, क्योंकि औसत में 20 गुना जा रहे हैं तो 50 से 55 हम ले सकते हैं। अंतिम कहा जाए कि 55 प्लस तो होगा मेरे हिसाब से, अगर कहें आप तो 55 प्लस होगा, 50 तो थोड़ा कम हो जा रहा है, काफी कम हो जाएगा जनरल में, लेकिन 55 प्लस कह सकते हैं, 55 प्लस है तो आप तैयारी कर सकते हैं। और 50 है तो तैयारी करें या ना करें, इसका भी बात कर लेते हैं। इस पर भी मान लीजिए एंड वक्त 55 से थोड़ा नीचे भी चला गया, मान लीजिए 55 से नीचे चला गया, मान लीजिए 54 तक या 53 तक को बुला लिया गया कि भाई आप भी आ जाइए, ठीक, कट ऑफ मार्क्स मतलब वही है कि लास्ट उसी नंबर तक बुला लिया जाता है, तो तब मान लीजिए आपके पास समय कम रहेगा, अभी आप तैयारी करूं या ना करूं इस पर भी संदेह है, तो आप क्या करिएगा कि 53, इसीलिए मैं 50 से 55 एक औसत लिया हूं, तैयारी करने में कोई भी नुकसान नहीं है, तो तैयारी करनी चाहिए हमको बिल्कुल। ओबीसी में हम बात करें तो ओबीसी में मान लीजिए एक 45 से 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर नहीं, ध्यान से सुनिएगा, 50 से 55 जो हम चर्चा कर रहे हैं ये क्वेश्चन की बात है, नंबर की बात करें तो 55 मतलब 110 नंबर, ठीक है, जनरल में 110 कट ऑफ मार्क्स, ठीक। इसी तरह से 45 से 50, 45 तो नहीं जाएगा, हालांकि मैं 45 ले रहा हूं, चूंकि आप तैयारी करें, तैयारी करने में कोई भी हानि आपको नहीं होगी। तो 50 अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए इसमें 50 तक, कम से कम 50 प्लस ओबीसी मानते हैं, तो 45 इसलिए ले रहा हूं। मान लीजिए कभी फार्मूला यही हम लागू करते हैं, मान लीजिए कभी 48 तक बुला लिया जाए, ठीक है, 48 49 तक आ जाए, है ना, तो आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको फायदा होगा मेंस के लिए, क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट आएगा तो तैयारी करूंगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट संशय में रहते हैं कि कब तैयारी करूं, तब तक आपका समय निकल जाता है, इसलिए आप तैयारी करते रहें, क्योंकि ये सिलेबस जो है आपके अन्य एग्जाम भी है उसमें भी लगभग आपको यही जीके पढ़ना है, तो उसमें काम आ जाएगा, तो आप तैयारी शुरू करे रहें, ठीक है। 45 से 50 लेके चलते हैं औसतन। अब एससी की बात करें तो 40 से 45 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 40 से 45। अब 40 तो बहुत कम है, बहुत सारे कमेंट करना शुरू कर देते हैं सर 40 तक तो होगा ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 तक हो ही जाएगा, 45 प्लस कम से कम, क्या एससी में 45 प्लस, लेकिन 40 मान लीजिए किसी का आ गया, मान लीजिए 48, ये 45 है, 40 है, तो मान लीजिए किसी का आ गया 48 तक, मान लीजिए कभी आ गया कि 48 तक अंडर हो गए, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए ये चले गए 48 तक, तो उस समय ये स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एक अप्रॉक्स लेकर के चलें, ठीक है, 48 है, 45 प्लस है, तो 38 तक, सॉरी कितना, 38 तक, एससी में 38 मान लीजिए अगर आ जाता है, 38 तो वैसे आएगा नहीं, 45 प्लस ही जाएगा, तो 45 प्लस को एक मान करके चलते, ठीक है। औसतन 40 से 45 मैंने लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि 40 वाले चले ही जाएंगे, एक संभावित कट ऑफ है, हम चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आप भी इसमें बिल्कुल कमेंट करें कि कितने तक के जा सकता है, ठीक है। 35 से 40 एसटी की बात करें तो 35 से 40, अब ये नहीं कि 35 वाले ही चले जाएंगे, हो सकता है यहाँ 36 37 तक को कॉल हो जाए मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए आपको मौका मिल जाए तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉक्स की बात की है, किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रॉक्स की बात कर रहे हैं कि इतना मार्क्स अगर आता है तो हम तैयारी करें या नहीं करें, ठीक है। अब मेंस एग्जाम है तो मेंस एग्जाम में भी आपका अलग अलग सिलेबस है, और मेंस एग्जाम के सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, मेंस एग्जाम कैसे तैयारी करें, वो भी जहां तक वस्तुनिष्ठ आधारित है। तो देखिए इस तरह से जो है ये संभावित जो कट ऑफ हमने देखा कि जनरल में 55 प्लस, ओबीसी में 50 प्लस, एससी में 45 प्लस और एसटी में 40 प्लस, ये मुझे लगता है कि ये कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल सही बैठना चाहिए। अब रिजल्ट के ऊपर आधारित है, देखिए इतने क्वेश्चन आप बनाए हैं, रिजल्ट नहीं, जितने क्वेश्चन स्टूडेंट बनाए होंगे उस पर डिपेंड करेगा ये कट ऑफ मार्क्स।
रिजल्ट में पता चलेगा फाइनल की कितना सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन 50 से 55 इसलिए लिया गया है कि मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए 50 से 55 लिया गया है तो 55 कट ऑफ ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 53 और 54 को भी कभी कॉल हो जाए, ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी शुरू रखें, तैयारी जारी रखें, तैयारी को बंद मत करिए, क्योंकि आपके लिए वो जो 2 महीना आप जो रिजल्ट के इंतजार में रहेंगे तब समस्या होता है। इसलिए आप लगातार तैयारी जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, ये कट ऑफ मार्क्स के साथ साथ देखिए, कट ऑफ मार्क्स के लिए स्पेशल बात नहीं किए, हम जो विभिन्न तरह की चर्चा किए कि क्या हो सकता है, तो परीक्षा तो रद्द नहीं होगी बिल्कुल, ये शुरू में चर्चा कर चुके हैं। तो आप तैयारी शुरू कर दें। कुछ क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन विलोपित नहीं भी होते हैं। बहुत सारे लोग दावा आपत्ति भी करेंगे, ऐसी बातें नहीं है। और दावा आपत्ति के बाद जरूरी नहीं कि जितना दावा आपत्ति करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन बदले, एक आध 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस मार्किंग नहीं है तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 20 गुण अभ्यर्थी में 6000 से ऊपर लोग शामिल हो रहे हैं मुख्य परीक्षा में, तो उतना कट ऑफ मार्क्स भी हाई नहीं जाएगा। इसीलिए मैं एक रेशियो बताया, उदाहरण फिर से मैं चर्चा करूं 50 से 55, इसीलिए हम एक रेशियो लेकर के चले हैं कि मान लीजिए 53 और 54 को भी कॉलिंग हो जाए। और आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत